Hello everyone, welcome back to your channel D Pharmacy Note. This video is D Pharma second year student. सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी और टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी. ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं. और आपको अगर पूछा जाएगा कि लिखा रहेगा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन दीजिए फार्माकोलॉजी को, तो आपको क्या क्या लिखना रहेगा, पॉइंट याद रखना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग. तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि फार्माकोलॉजी क्या है, जो दवाइयां होती हैं, मेडिसिन, उनकी साइंस में हमको पढ़ने को मिलता है. किसमें? फार्माकोलॉजी में. ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें हमें दवाइयों की साइंस के बारे में पढ़ने को मिलता है. ठीक है, और फ्रेंड्स आई बटन पे आपको इस पूरे सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं, उसकी आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी. चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड. मतलब कि फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है, तो आपको ये लिखना है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है. ठीक है, तो कौन से वर्ड हैं हमारे फार्माकोलॉजी में? 2 वर्ड है, फार्मा और फिर लोसी. ओके, तो ये ग्रीक वर्ड से फार्माकोलॉजी बना हुआ है. फार्माकोलॉजी आपको याद रखना है कौन से वर्ड से बना हुआ है ये सब, तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. ठीक है, फार्माकोन विच डील विद, मतलब कि फार्माकोन में क्या डील किया जाता है, किसके बारे में स्टडी की जाती है? दवाइयों के बारे में, ड्रग के बारे में. और ल्यूस में साइंस. ओके, फार्माकोन में ड्रग और ल्यूस में साइंस की स्टडी की जाती है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, आ जाएगा. थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है. इट डील विद द इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजिलेस, मतलब कि जो दवाइयां हम लोग खाते हैं उसको, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनके केमिकल मॉलिक्यूल्स विच लिविंग, जो हमारे बॉडी में जाता है, उनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जैसे कि कोई भी दवाई खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके उनका केमिकल रिएक्शन होता है, तभी तो वो जाके हमारी बॉडी को फायदा करती है ना. सिंगल केमिकल सब्सटेंस विच कैन बी प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती हैं और फिर जाके हमारी बॉडी को आराम मिल जाता है. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इस वर्ड में पूरे में कि हम लोग स्टडी करते हैं दवाइयों के केमिकल्स के बारे में, उनके रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. इट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज अबाउट ड्रग बट मेनली इफेक्टिव एंड सेफ इन यूज मेडिसिन पर्पस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं क्या, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कवर करते हैं क्या, आपको पता है? फार्माकोलॉजी में जो भी इफेक्ट होते हैं दवाइयों के और ड्रग्स की नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं. और बट लेकिन मेनली जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत सारी बेकार भी होती हैं, अच्छी भी होते हैं. बहुत सारे लोग जानते होंगे मतलब कि पर्पस के यूज की जाती हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारी बॉडी को ठीक कर रही हैं, अच्छे इफेक्ट दे रही हैं, मेनली इफेक्टिव एंड सेफ इन यूज फॉर मेडिसिन पर्पस. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको लिख सकते हैं. और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ड्रग के बारे में बताया गया है. ड्रग आर केमिकल ऑफ लो मॉलिक्यूल्स. जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही मतलब कि केमिकल लो मॉलिक्यूल्स में होती हैं, तो उनका देखिए 100 to 500 मिक्रोम्स होता है और इंटरेक्ट करती हैं मॉलिक्यूलर से और प्रोड्यूस करती हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और थेरापेटिक यूजेस. दीज केमिकल आर कॉल्ड मेडिसिन. जो ड्रग्स होती हैं उनके छोटी सी क्वांटिटी यूज की जाती है, बहुत ज्यादा नहीं. और फिर जो उसका, जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल देते हैं, वो लड्डू बनाते हैं तो लड्डू में पूरा ड्राई फ्रूट ही नहीं भरते है ना. अगर सिर्फ ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाएंगे तो फिर वो बिखरा बिखरा सा रहेगा. उसको बाइंड करने के लिए उसमें कुछ भी सूजी, रवा, मैदा या कुछ भी अलसी, कुछ भी मिक्स करते हैं ना, तभी तो वो पूरा मतलब कि बाइंड हो जाता है. तो फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कम रहती है और जो बाइंड करते हैं, जो उसको संभाले रहते हैं, उसको सहारा दिए रहते हैं, उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है. ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है. बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं और थेरेपेटिक इफेक्ट देते हैं. यूजफुल केमिकल आर कॉल्ड मेडिसिन. जो अच्छे इफेक्ट देते हैं उन्हीं ड्रग को क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं.
और क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, किसी भी बीमारी से बचाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज थम्स अप पे जरूर क्लिक कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा, जो भी आपको जैसा वीडियो देख के लग रहा हो, अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, बेकार लग रहा है तो बेकार कमेंट। लेकिन चैनल पे नए हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बारिश की आवाज बहुत तेज से आ रही है। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। तो आपको ये याद होगा कि मैंने आप लोग को एक बुक से मैंने पढ़ाया था, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए थे, क्योंकि उसमें शॉर्ट लिखा हुआ है, जो कि एक फार्मासिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। शॉर्ट लिखा हुआ है और बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे होंगे, क्योंकि उन पॉइंट्स को काफी बार एग्जाम में कवर किया गया है। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, ADME। ADME का फुल फॉर्म नहीं पता है आपको तो मैं अभी बता देती हूँ। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ADME का फुल फॉर्म एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। जब कोई भी दवा हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है और फिर एक्सक्रेशन, आउट हो जाती है वो दवा हमारी बॉडी से। तो उसको किसके अंडर में रखा गया है, फार्माकोकाइनेटिक में। आपको ये याद रखना है, फार्माकोकाइनेटिक के अंडर में ADME को रखा गया है, ठीक है। और फार्माकोडायनामिक में क्या होता है, आपको इतना याद रखना है, डायनामिक में MA को रखा गया है, मतलब उनके मैकेनिज्म एक्शन, मतलब कि दवा खाने के बाद क्या क्या एक्शन हो रहे हैं, कैसे दवा एक्शन कर रही है, तो उसको रखा गया है फार्माकोडायनामिक में। ओके, तो आप दोनों का यहाँ पे डिफरेंस समझ गए होंगे। ये 2 ब्रांच है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपको वही बताऊंगी जो आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, फालतू की चीज़ें नहीं कवर करवाऊंगी। देखिए यहाँ पे एक अदर ब्रांच आती है फार्माकोलॉजी की, वो भी इम्पॉर्टेंट है, फार्माकोथेराप्यूटिक। मतलब कि जो भी दवा हम लोग खाते हैं उसका बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है, उसी को कहते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक। अच्छा इफेक्ट आ रहा है या बेकार इफेक्ट आ रहा है, तो वो कैसे पता चलता है, फार्माकोथेराप्यूटिक के ही द्वारा पता चलता है। और ये फिजिकल फंक्शन जो होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उनसे पता चल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी कमेंट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो, सारे कमेंट का आपका रिप्लाई दूंगी मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।